स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा था। अभी आज से हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमें दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखना है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल। दोनों सिस्टम हम पढ़ेंगे तभी जाके हम कंप्लीट आगे की प्रोसेस पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेज नंबर 28। See the page number 28. We have studied in the chapter of heredity and variation that men have XY sex chromosomes and women have XX sex chromosomes. ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सीखा ये कि मेल में X और Y ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं और वुमेन में दोनों X क्रोमोसोम होते हैं, XX. Reproductive system with specific organ develop in the body of men and women due to these sex chromosomes only. ये जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी वजह से मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो भी डिफरेंट होती है। एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेन एंड वुमन, वेयर एज वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेन ओनली। नाउ वी शैल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक। सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो मेल में XY होते हैं और फीमेल में XX होते हैं, ठीक है। अब हमें अभी स्टार्ट करना है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग डायग्राम टैली करते जाइए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। डक्ट्स और ग्लैंड्स जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? डिफरेंट जो प्रोडक्शन होता है इसमें वो तैयार करते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। डायग्राम में आपको स्क्रोटम दिख रहा है, इसके अंदर टेस्टिस सेफली होती है। जो पर्पल कलर का ऑर्गन आपको दिख रहा है दैट इज़ टेस्टिस, और उनके ऊपर का जो कवरिंग है उसे कहते हैं स्क्रोटम। ये उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है। टेस्टिन कंटेन्स न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। Germinal epithelium present in the tubules divide by meiosis to produce sperm. ये जो टेस्टिस होते हैं इसी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ट्यूबुल्स होते हैं और उनमें क्या तैयार होता है? स्पर्म्स तैयार होते हैं। दो स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू द वेरियस ट्यूबुल्स। ये जो स्पर्म इसमें तैयार हो रहा है टेस्टिस में, वो डिफरेंट ट्यूबुल से डिफरेंट वेज से क्या होते हैं? सेंड किए जाते हैं आगे। Sequence of those tubules is as rete testis, vas deferens, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct and urinogenital duct. यहाँ से वो गुजर के पास होता है। As sperms are pushed forward from one duct to next, they become mature and able to fertilize the ovum. जैसे जैसे ये टेस्टिस में से निकल के स्पर्म्स आगे जाते जाएगा फ्रॉम द यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, फिर सेमिनल वेसिकल है और इजैकुलेटरी डक्ट है। इनमें से वो आगे जैसे जैसे जाते जाएगा वैसे वैसे वो क्या होते जाएगा? मैच्योर होते जाएगा। मतलब टेस्टी में से जो स्पर्म्स निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं। जैसे जैसे वो इन डक्ट्स में से निकलते जाएगा, इन डक्ट्स का कुछ न्यूट्रिशन उसे मिलते जाएगा और उस वजह से वो क्या होते जाएगा? धीरे धीरे और ज़्यादा मैच्योर होते जाएगा और फिर इतना मैच्योर हो जाएगा कि वो एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकेगा, ठीक है। नाउ सी द पेज नंबर 29. Seminal vesicles secrete their secretion in ejaculatory duct, whereas prostate glands and सेमिनल वेसिकल जो दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के डायग्राम में, वो जो कुछ भी प्रिपरेशन तैयार करते हैं, जो कुछ भी सिक्रेट करते हैं सिक्रेशन, वो क्या करते हैं? उस इजैकुलेटरी डक्ट उसी के नीचे दिख रहा है आपको, उसमें वो उसे छोड़ देते हैं। जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है आपको उसी के नीचे, वो ग्लैंड और काउपर ग्लैंड भी दिख रही है इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे। ये दोनों क्या करते हैं? सिक्रेट देयर सिक्रेशन इन यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरोजेनाइटल डक्ट में वो अपना सिक्रेशन छोड़ देते हैं। सीमेन इज फॉर्म ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रेशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स।
जो स्पर्म टेस्टिस में तैयार हो रहे थे वो स्पर्म्स जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे वो न्यूट्रिशन मिल रहा है और मैच्योर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो सेमिनल वेसिकल है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके बाद काउपर्स ग्लैंड है, इन तीनों में से जो न्यूट्रिशन जो सिक्रीशन तैयार हो रहा है उस सिक्रीशन को और स्पर्म्स को मिला के बनता है सीमेन। सीमेन इज इजैकुलेटेड आउट थ्रू द पेनिस। पेनिस की डायग्राम दिख रही है आपको, सबसे लास्ट पॉइंट दिख रहा है, उसमें से ये जो सीमेन है ये आउट ऑफ द बॉडी कर दिया जाता है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पेयर्ड एक्सेप्ट यूरोजेनिटल डक्ट, पेनिस एंड स्क्रोटम। यूरोजेनिटल डक्ट, पेनिस और स्क्रोटम जो है वो सिर्फ सिंगल है, बाकी के सारे ऑर्गन कैसे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेयर्ड है, मतलब 2 हैं। ठीक है, ये सब आपको डायग्राम अच्छे से करके रखनी है। मैंने जो जितना भी हम लोगों ने इसमें पढ़ा है अभी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको डायग्राम के साथ में कोरिलेट करके याद रखना है। डायग्राम आपको अच्छे से करके रखनी है क्योंकि ये डायग्राम हमेशा आती है पेपर में। ठीक है, उसके बाद जो सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं ये आपको सिर्फ रीड करना है, तो आप ये रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेंड करूँगी। जिनके भी कोई वीडियोस मिस हो गए हैं बीच में के या फिर नहीं मिले हैं इसके पहले के वीडियो, तो आप इस वीडियो को नीचे सब्सक्राइब की एक रेड कलर की बटन दिखेगी, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आपको पहले के वीडियो भी देख पाओगे आप उसमें। ठीक है।